Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum takatsur. Dear second year students, today we are going to start our next lecture on the topic of concentration of excretory products, or you can say the osmoregulatory function of the kidney, or kidney as an osmoregulatory organ. सेकेंड ईयर के तलबा, आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पर, यानी गुर्दे किस तरह से ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ब्लड में साल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन करते हैं। द की पॉइंट्स ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज द नंबर 1 किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, नेक्स्ट काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड देन द हार्मोनल कंट्रोल। अजीज तलबा, आज हम देखेंगे कि किस तरह से गुर्दे ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन अदा करते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वाटर के लेवल के एतबार से एडजस्ट करते हैं, यानी कभी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और कभी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किस किस किस्म के इन्वायरमेंट और बॉडी की सिचुएशन में ऐसा काम करना पड़ता है, और इसके लिए दो मैकेनिज्म खास तौर पर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें काउंटर करंट मल्टीप्लायर है और हार्मोनल कंट्रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। अगर देखा जाए तो जब भी जिंदा जानदार पानी की शॉर्टेज के मसले से दो चार होते हैं, तो ऐसी सूरत में बॉडी में वाटर को कंजर्व करना, महफूज करना, स्टोर करना अशद ज़रूरी हो जाता है लाइफ और मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखने के लिए। तो ऐसी सूरत में कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा किया जाता है, और मैमिलियन किडनी इस एतबार से बहुत महारत के हामिल हैं, जो कि 99.5% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो हमारी किडनीज में वुमेन्स कैप्सूल से फिल्टर होता है ब्लड, जिसमें से वाटर भी साथ ही यूरिया के फिल्टर हो जाता है, उस फिल्ट्रेट में से 99.5% वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के माहिर हैं। किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, as we are in the short supply of water, the conservation of the water is the principal mechanisms to maintain the normal homeostatic level of the water and salts in the body. The conservation of water is maintained by producing concentrated urine in the short supply of the water, and the mammalian kidneys can absorb 99.5% of water that passes through the glomerular as a filtrate. So in this way kidneys are very efficient in the absorption of the water. And secondly, the concentration of urine is maintained by counter current multiplier in the shortage of water, and we can define the counter current multiplier as the opposite flow of the blood in the surrounding capillaries that include the peritubular capillaries and the vasa recta, and the flow of the filtrate in the nephron. Blood that is flowing around the nephron tubules and the filtrate flow, these are in opposite direction, and this opposite flow maximizes the reabsorption of water. The interstitial fluid gradually concentrated from cortex to medulla, because the cortex and medulla junctions contains the juxtamedullary nephrons that are efficient in absorption of the water from the filtrate or glomerular filtrate. अगर देखा जाए तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर से मुराद खून का और नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल यानी नालियों में फिल्ट्रेट के बहाव का अपोजिट होना है, जिसकी वजह से ब्लड से जो ग्लोमेरुलस में
प्रेशर के ज़रिए से फिल्टर हो गया था ब्लड में से वाटर और वेस्ट, उनमें से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो नेफ्रॉन के इर्द गिर्द सेल्स की जो खाली जगह उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। ये कॉर्टेक्स से मिडल्ला की तरफ जब ये फ्लूइड मूव करता है, फिल्ट्रेट मूव करता है नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, क्योंकि कॉर्टेक्स से मिडल्ला की तरफ लूप ऑफ हैनले में से रीएब्जॉर्प्शन के ज़रिए से जो फिल्ट्रेट है नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल में वो मज़ीद कंसंट्रेटेड हो जाता है, और इस तरह से वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले और कलेक्टिंग डक्ट्स के ज़रिए से। वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। एंड thirdly, hormonal control is very efficient or very important in production of the concentrated urine. The two hormones that are involved in the production of concentrated urines are the aldosterone and antidiuretic hormone, and it is abbreviated as ADH. Aldosterone is secreted from the adrenal cortex that actively uptakes the sodium ions from the ascending loop of Henle, and it causes the osmotic outflow of the water from the filtrate that is passing through the nephrons. अगर देखा जाए तो हार्मोनल कंट्रोल्स में दो हार्मोन्स, एक एल्डोस्टेरोन और एंटीडायरेटिक हार्मोन यानी एडीएच हार्मोन अहम रोल प्ले करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए। एल्डोस्टेरोन जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से पैदा होता है, गुर्दों पर ही एक ग्लैंड मौजूद है जिसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, उसमें से उसके कॉर्टेक्स वाले पोर्शन से ये हार्मोन पैदा होता है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनले से सोडियम आयंस का एक्टिव अपटेक करवाता है। यानी जो हमने इससे पहले देखा था कि ग्लोमेरुलस में से जब ब्लड प्रेशर से गुजरता है तो उस प्रेशर की वजह से वेस्ट के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल मेटल आयंस छोटे साइज के वो भी वेस्ट के साथ ही फिल्टर होकर वुमेन्स कैप्सूल में पहुंच गए थे। तो उन आयंस को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवाना बड़ा ज़रूरी है ताकि ब्लड की इलेक्ट्रोलाइट और आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो एल्डोस्टेरोन असेंडिंग लूप ऑफ हैनले पर काम करता है और वहाँ से एटीपी की कंजप्शन के ज़रिए से सोडियम आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और दूसरे वैल्यूएबल आयंस को एब्जॉर्ब करवाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से जो इर्द गिर्द मौजूद दो ट्यूब्यूल्स, दो नालियाँ, एक कलेक्टिंग डक्ट और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है, इनसे गुजरने वाले फिल्ट्रेट में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर, बिकॉज द सॉल्ट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जिसको बैलेंस करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से भी वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर मूव करते हैं, जो कि इर्द गिर्द की ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम वेजरेक्टा कहते हैं, में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से एल्डोस्टेरोन सोडियम आयंस की अपटेक के बाद और फिर उसके बाद वाटर के ऑस्मोटिक आउटफ्लो के जरिए से वाटर रीअब्जॉर्प्शन में अहम रोल प्ले करता है, जो कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में मददगार साबित होता है। नाउ द सेकंड हार्मोन इज द It is also the ADH hormone, or its another name is the vasopressin. It is released from the posterior pituitary lobe, from the pituitary gland. अगर इस दूसरे हार्मोन को देखा जाए, ये ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन है और इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन के साथ हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है, वहाँ से रिलीज होता है। And this ADH acts on the ascending loop of Henle. It actively transports the water from the filtrate. In this way, concentrated urine is produced. Low level of the ADH produces the dilute urine.
अगर देखा जाए तो एडीएच हार्मोन यानी जो वैसोप्रेसिन कहलाता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से पैदा होता है और ये काम करता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले पर और कलेक्टिंग डक्ट्स पर। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में गलती से असेंडिंग लूप जो है वो लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डिसेंडिंग लूप और कलेक्टिंग डक्ट्स, क्योंकि इसका काम वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना है। असेंडिंग लूप पर एल्डोस्टेरोन वर्क करता है और इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से, जो कि फिल्ट्रेटेड ट्यूब्यूल्स में से गुजरता है, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे ब्लड में एडीएच का लेवल डिक्रीज होता है तो डाइल्यूट यूरिन पैदा होने लगता है, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल लेवल तक मेंटेन हो जाती है। और अगर बॉडी में वाटर की शॉर्टेज होने लगे तो ऐसे ही एडीएच हार्मोन पैदा होता है, जो कि नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में से डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले से और असेंडिंग अपना कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा कर कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करता है और बॉडी में वाटर की कंजर्वेशन का काम करता है। तो इस तरह से नेफ्रॉन अपने हार्मोन्स और काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए से कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए एफिशिएंट है। सो इट इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर। गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड।